बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है, सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभिवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक एसएमई आईपीओ वंदन फूड्स का। ये आईपीओ ओपन होने जा रहा है 30 जून को और ओपन रहेगा 2 जुलाई तक। इसका जो अलॉटमेंट आउट होगा वो 3 जुलाई को होगा और लिस्टिंग होने वाला है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पे 7 जुलाई को। कंपनी का प्राइस बैंड फिक्स हुआ 115 पर इक्विटी शेयर और यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होने जा रहा है वो 96 करोड़ का होने जा रहा है। लॉट साइज 1200 शेयर्स का है, मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स को मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 1,38,000 रुपया। वही एचएनआई कैटेगरी में 2 लॉट और अमाउंट हो जाएगा 2,76,000 रुपया। कंपनी आईपीओ के जरिए रेस करने वाला है 30 करोड़ और ये सारा का सारा जो है वो फ्रेश इशू है, जिसका इस्तेमाल कंपनी करने वाला है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए, डेट का रीपेमेंट करने के लिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। बात करें कंपनी के बिजनेस का, तो एक कैटरिंग का सर्विसेज करता था और अब आ चुका है ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में और ट्रेडिंग बिजनेस में। पहले आपका 2017 तक ये क्या करता था, कैटरिंग का बिजनेस। उसके बाद से 2018 से 2023 तक ये अपना फोकस जो है शिफ्ट किया है ट्रेडिंग ऑफ एग्रो कमोडिटीज और उसके बाद से जो है अब आपका मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैस्टर ऑयल एंड इसका डेरिवेटिव्स में कामकाज करता है। कंपनी जो है वो B2B बिजनेस मॉडल में काम करता है और एक यहाँ पर डीलिंग करता है प्राइमरली तो रिफाइंड एफएसजी कैस्टर ऑयल और कैस्टर डी ऑयल केक में कामकाज करता है। कैस्टर ऑयल ये होता क्या है, तो ये आपका नॉन वोलेटाइल फैटी ऑयल होता है और एक्सट्रैक्ट किससे किया जाता है, रिसिनस कॉम्युनिज से। और इसका यूज कहाँ पर होता है, सिंथेटिक फाइबर में, रेसिन्स में, प्लास्टिक्स में, पेंट्स में और वेरिसेस में और आपका केमिकल्स में, जैसे कि ड्राइंग ऑयल्स हो गया और प्लास्टिसाइजर्स हो गया। इसके बाद से अगर हम बात करेंगे तो एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, तो प्रेसिंग और सॉल्वेंट मेथड से इसका एक्सट्रैक्शन होता है। अगर हम लोग बात करेंगे अदर डिटेल्स का, तो एज ऑफ दिसंबर 31, 2024 कंपनी के पास 16 परमानेंट एम्प्लॉयज है ओनली और इसका जो बैंकर है आपका बैंक ऑफ इंडिया बैंकर्स है। तो ये आपका यहाँ पर बिजनेस का डिटेल रहा। और इस सेगमेंट में अगर हम लोग ग्रोथ आउटलुक का बात करेंगे तो वहां पर उतना ज्यादा ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलता है। ये काफी नीच इंडेक्स का बिजनेस है और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो कोई ज्यादा आपका एंट्री का बैरियर नहीं है। बात करें कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और वैल्यूएशन का, तो यहाँ से जो सिग्नल मिल रहा है वो उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इसी के चलते जो जीएमपी है वो 0% देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर रिवेन्यू, तो 1.61 करोड़ का रिवेन्यू अगर था 2022 में, उसके बाद से 2023 में हो चुका 11 करोड़, उसके बाद से 48 करोड़ और लास्ट 9 मंथ में ऑलरेडी 72 करोड़ का। तो यहाँ पर टॉप लाइन में काफी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट का अगर हम लोग बात करेंगे तो कंपनी पहले लॉस मेकिंग था, 11 लाख का लॉस था, उसके बाद से यहाँ पर 64 लाख का प्रॉफिट, देन आपका 264 लाख का प्रॉफिट और अभी लास्ट 9 मंथ में ऑलरेडी 453 लाख का प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देन अगर हम लोग देखेंगे वैल्यूएशन, तो वो थोड़ा सा महंगा हो जा रहा है, 36 का पी आस्क कर रहा है और एक एसएमई आईपीओ के लिए ये काफी ज्यादा हो जाता है। आरओई आपका 45% का है, आरओसी आपका 37% का है, प्राइस टू बुक वैल्यू जो है वो आपका 2.17 है, ये भी आपका महंगा है और यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। डेट टू इक्विटी आपका यहाँ पर नहीं है तो काफी अच्छा है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ का बात करेंगे तो 28% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके बाद से अगर हम यहाँ पर बोरोइंग्स का बात करेंगे तो ये आपका 3.88 करोड़ का बोरोइंग्स देखने को मिल रहा है और अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट देखेंगे तो उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ आपका 6.13 करोड़ का फिक्स्ड एसेट देखने को मिल रहा है और रिजर्व एंड सरप्लस भी यहाँ पर उतना ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, 8.26 करोड़ का रिजर्व एंड सरप्लस भी देखने को मिल रहा है। अच्छा चीज क्या नहीं है, तो कैश बैलेंस, कंपनी के पास कैश बैलेंस यहाँ पर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है, सिर्फ 1 लाख का कैश बैलेंस देखने को मिल रहा है। इवन 31/2024 को भी सिर्फ आपका 98 लाख का कैश बैलेंस था। कंपनी का अपने पीयर्स के मुकाबले जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करेंगे इसके पीयर्स का, तो एनके इंडस्ट्रीज हो गया, जयंत एग्रो हो गया, उसके कंपेरिजन में जो आरओसी है, आरओई है और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है, तीनों सबसे हाईएस्ट है। उसके बाद से अगर हम लोग वैल्यूएशन का फ्रंट देखेंगे तो यहाँ पर पी रेशियो काफी महंगा है और अगर हम लोग प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो भी आपका यहाँ पर महंगा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जयंत एग्रो से ही सिर्फ हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एनके इंडस्ट्री जो है वो आपका लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज है। अब अगर हम लोग सारे फैक्टर्स को कंसीडर करें, कंपनी का बिजनेस क्या है, सेक्टर आउटलुक क्या है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है, वैल्यूएशन क्या है और पीयर कंपैरिजन क्या है, तो जो हमारा ओवरऑल रेटिंग निकल के आ रहा है वो 1 स्टार निकल के आ रहा है। और कंक्लूजन क्या है, तो आप इस आईपीओ को करेंगे अवॉइड, और भी आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। जनरली इस इंडस्ट्री को ज्यादा रेटिंग मिलता भी नहीं है, जो इंडस्ट्री पी है वो सिर्फ
आपका 15 का है और इसका जो आपका पी रेशियो निकल के आ रहा है वो 30 के भी ऊपर निकल के आ रहा है। इसी के चलते यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है और इसीलिए हमारा रेटिंग जो बन रहा है वो अवॉइड का बन रहा है। लेकिन और आईपीओ है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका डिटेल में रिव्यू फाइनेंस साथी की वेबसाइट पे आ चुका है और हमारे यूट्यूब चैनल पे आ चुका है, उसको जाकर आप चेकआउट कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलता है। हमसे अगले वीडियो में एक नए आईपीओ अपडेट और स्टॉक मार्केट लर्निंग के साथ। थैंक यू सो मच।